उसको टाटा ने एक्वायर किया और फिर हमने देखा कि फिर उसका एमडी एंड सीईओ मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बनने के लिए। आपको पर्सनली? हाँ। ग्रेट सर। ऐसा क्या आपने टीसीएस में करा था एंड कितने साल थे आप टीसीएस में? मैं तभी आई हैड स्पेंट अबाउट 20 years in 20 years in TCS, 1981. That time 2016 में अटल इनोवेशन मिशन got formed by the government of India Okay. और पीएमओ ने नीति आयोग में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और तब वो ढूंढ रहे थे कोई कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एक्सपीरियंस को रन करने के लिए एज अ फाउंडिंग मिशन डायरेक्टर। तो मेरे को लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग और रॉन्ग, कि जब .com का बबल आया था तो सारे लोग टेक एजेंसीज बना रहे थे, लाइक बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स फॉर एवरी अदर कंपनीज, एंड वो बहुत चला था। इवन जनरेशनल बिजनेसेस बन चुके हैं उससे। राइट नाउ द ट्रेंड इन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट इज कि लोग एआई वर्कफ्लोज एंड ऑटोमेशंस एंड एलएलएम्स बना रहे हैं, एंड मेरे को लगता है ये अगेन एक बहुत ही नॉर्मल यूजुअल चीज़ रहेगी जो कोई भी कर रहा है अभी आजकल में, और वो जनरेशनली चलेगा। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotias University and I'm very excited to announce Mr. Ramanand sir with us. Sir, कमल सर ने आपका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दिया था. It includes everything, your career, your transformation, everything. I would like to hear it from your end. Like, who are you? I'm just a very ordinary citizen. मुझे अपॉर्चुनिटी मिला. I was born and brought up in Mumbai. Yeah. और मेरे स्कूलिंग सब मुंबई में हुआ और फिर मैंने IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया मैंने 1981 में. Nice. और then I joined TCS, Tata Consultancy Services. तब तो TCS was a fledgling new organization. Yeah. And we were, I think, between 800 to 1,000 people at that time. Nice. Initial 800 people of TCS. And great. so now it's grown to be a 700,000 plus. So ये जो जर्नी है मैं इसे कंसिडर करता हूँ एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, क्योंकि एक जो कंपनी है TCS पूरे ग्लोब में उन्होंने इम्पैक्ट किया. So today we have customers in more than 60 Across the globe, we can say easily. तो ये और जो भी IT इंडिया केम टू बी नोन फॉर इट्स IT और ये अभी 250 to 300 बिलियन डॉलर ITS इंडस्ट्री जो सेटअप हुआ है वो सब एक बड़ा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी था फॉर द एंटायर IT ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच केम अप सब्सिक्वेंटली. तो उसमें काफ़ी लर्निंग हुआ. 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेटाइज करना शुरू किया. ठीक है. तो CMC जो एक नवरत्न था इंडियन पब्लिक सेक्टर क्राउन में, CMC was Computer Maintenance Corporation. वो पहले 76 में IBM इंडिया था, जिसे जब IBM left India that time it got taken over by the government and it became Computer Maintenance Corporation. CMC का एक्विजिशन का ऑफर आया तो टाटा ग्रुप ने खरीदा, TCS ने फंडिंग किया था. सॉरी बट CMC खूब के बारे में मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा बताइए. तो CMC was a primary IT organization for the government of India. अच्छा. और आप जो भी देख रहे हैं इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द फर्स्ट ट्रेडिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय CMC. CDSL which is डिपॉजिटरी, उसके सॉल्यूशंस, डीमैटेरियलाइजेशन जो हुआ तो वो CMC ने किया. 90s के टाइम की, like 80s 90s के टाइम उन्होंने काफी कुछ नेशन बिल्डिंग नेशनल सॉल्यूशंस विद सोसाइटल इम्पैक्ट उन्होंने किया था. जो भी पोर्ट्स देख रहे हैं, मुंबई पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट और सब, अच्छा, पोर्ट्स एंड कार्गो कंप्यूटराइजेशन वाज डन बाय CMC. नाइस. उन्होंने लंदन अंडरग्राउंड का ट्रेन शेड्यूलिंग सिस्टम भी डेवलप किया था. नाइस. तो काफी इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन था. टाटा ने एक्वायर कर ली. हाँ, उसको टाटा ने एक्वायर किया और फिर हमने देखा कि फिर उसका MD एंड CEO मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बनने के लिए. आपको पर्सनली? हाँ. ग्रेट सर. ऐसा क्या आपने TCS में करा था एंड कितने साल थे आप TCS में? मैं तभी आई हैड स्पेंट अबाउट 20 years in 20 years in TCS. 1981 बताया था. 81 में ज्वाइन किया था. 2001 में CMC का एक्विजिशन हुआ. नाइस. आई वाज पार्ट ऑफ द जो भी थिंक टैंक था तभी. तो TCS के मैनेजमेंट ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने. दैट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी. वो एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था मुझे, क्योंकि हाउ डू यू टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइमरीली गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं हमारे, और हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखा कि उसको एक ग्लोबल सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और उसके जो सॉल्यूशंस हैं तो वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हैं. So between 2001 to 2016, CMC
का MD एंड CEO था, तो इट ग्रू वेरी वेल एंड इट ग्रू टू अ पॉइंट वेयर हमने डिसाइड किया कि उसके फर्दर ग्रोथ के लिए TCS के साथ अमेलगमेट करना चाहिए। अमेलगमेट, अमेलगमेट मीन्स दोनों एक एक कंपनी हो जाना। वो एक कंपनी नहीं हुई थी जब एक्वायर हुई थी? नहीं, जब एक्वायर हुई थी इट वाज स्टिल एन इंडिपेंडेंटली रन अच्छा, कंपनी, सो 51% वाज ओन्ड बाय Okay, TCS, okay. 49% वाज विद पब्लिक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक एक्सचेंज में उसका ट्रेडिंग हो रहा था, इसकी स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बढ़ गई तभी एक्विजिशन के बाद 2016 में। इट वाज अ बिग जंप फ्रॉम 182 rupees वी हैड एक्वायर्ड, तो इट हैड गॉन टू अबाउट 2400 आफ्टर 100% बोनस। 20x बोलेंगे इसको, कितना बोलेंगे? हाँ, ग्रेट, कितना अच्छा रिटर्न आता है उस टाइम पे। हाँ, तो फिर हमने सोचा, मैनेजमेंट ने सोचा कि दोनों को अमेलगमेट करके, सो होल ऑफ CMC गॉट इंटीग्रेटेड इनटू TCS, और जो शेयर होल्डर्स है वो खरीद लिया TCS ने, एंड शेयर होल्डर्स गॉट अ बिग बेनिफिट बिकॉज ऑफ नाइस। दैट टाइम 2016 में अटल इनोवेशन मिशन गॉट फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। और PMO ने नीति आयोग में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और तब वो ढूंढ रहे थे कोई कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एक्सपीरियंस को Nice. रन करने के लिए एज अ फाउंडिंग मिशन डायरेक्टर। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला टू बिकम सर 2001 से 2016 तक यू वर द डायरेक्टर ऑफ CM। MD and CEO। अच्छा अच्छा, और वो जर्नी कैसी थी? लाइक क्या चेंजेस एंड इनोवेशन आप लेकर आए थे तो उसमें? काफ़ी चेंजेस हमने किया है। एक है, इट वाज प्योरली गवर्नमेंट सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वी सॉ की पोटेंशियल कि हाउ डू यू टेक दिस एंड मेक इट serve the private sector also in India. How do you take its solutions to the international market? तो so हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया, सी चेंज करके। नाइस। सी चेंज इज, चेंज को देखो, और C स्टैंड्स फॉर CMC, अच्छा। तो वो चेंज क्या था, एबिलिटी टू एजिलिटी। कैसे हम एक वेरी एबल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम अजाइल ऑर्गेनाइजेशन भी बना सके, Okay. जो ग्लोबल इम्पैक्ट हो, क्योंकि if you want to become a truly global organization, speed is of essence, ability is necessary, but agility as important, because you have too many competition which is entering into the marketplace, and you have to always stand above the crowd. Yep. तो काफी कुछ टाटा ग्रुप से जो भी हमने सीखा, TCS में जो भी सीखा उसको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तो नहीं गए होंगे ना, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी? नहीं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैंने ज्वाइन किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अच्छा, ओके। तो मेरा जो फाइनल ईयर था IIT में, तब आई हैड ऑलरेडी मूव्ड इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, नाइस। तो मेरा बीटेक प्रोजेक्ट जो था वो एक प्रोजेक्ट था, इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन ऑफ अलोहा नेटवर्क। अच्छा, अलोहा जो नेटवर्क है वो सैटेलाइट नेटवर्क है, राइट, एग्जैक्टली। और वो पूरा सॉफ्टवेयर में था। बिल्कुल। So I got very much interested in software, and so when I joined TCS, I was joined in their systems engineering group, systems बिल्कुल। software development, और वहाँ TCS में even at that time we were developing tools and we were developing products which were new in the marketplace. Yep. And काफी अच्छा environment था वहाँ। सर अटल इनोवेशन के बारे में थोड़ा बताइए, लाइक लेट्स सपोज मेरे को कुछ भी नहीं पता, वेरी रॉ, वेरी स्क्रैच। तो अटल इनोवेशन मिशन का 2 प्राइमरी फोकस एरियाज था। एक है, और PM का विजन ऐसा था कि कैन वी क्रिएट अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स, नॉट जस्ट जॉब सीकर्स। तो हम तो इंडिया में जॉब सीकिंग में बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए ITS इंडस्ट्री हैज ग्रोन। बट अभी जो नीड है हमारा, 1.4 बिलियन पीपल है, हमारे वेरी यूथफुल एनर्जी है कंट्री में। वी हैव 1.4 मिलियन स्कूल्स, 10,500 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, 50,000 कॉलेजेस हैं, और 150 मिलियन स्टूडेंट्स वर्क प्लेस में आने वाले हैं। अभी अगर इनको इनोवेटर्स और जॉब क्रिएटर्स का अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो 1.4 बिलियन पीपल की ग्रोथ को कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस विजन से अटल इनोवेशन मिशन का शुरुआत हुआ। तो वो एक होलिस्टिक विजन था कि हाउ डू यू क्रिएट अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन। तो वो स्कूल लेवल से शुरू करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स कॉलेज में आके अगर
एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम, दे विल स्टिल सीक अ जॉब एंड ऑल यप दैट। यप यप तो स्कूल में अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप करना शुरू किया। विद इन 5 years वी सेटअप अबाउट 10,000 टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स। अभी टिंकरिंग लैब क्या है? टिंकरिंग लैब ये है कि वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, IoT, मिनिएचराइज इलेक्ट्रॉनिक्स, AR VR का डू इट योरसेल्फ किट्स हैं। एग्जैक्टली। हाँ, उस डू इट योरसेल्फ किट्स को इम्प्लीमेंट करके यंग चिल्ड्रन बिटवीन ग्रेड 6 टू ग्रेड 12 उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है टिंकर करना और प्रोटोटाइप ऑफ इनोवेशन बनाना, और उनको जरा ट्रेनिंग, नॉलेज शेयरिंग सेशंस, टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर हो जाता है। जब कोई ना अपने हाथ से कुछ क्रिएट करता है तो वो इनोवेटिव Getting you. ब्रेन जरा ट्रिगर हो जाता है। सर टू समराइज दिस थिंग कि पहले तो हम कॉलेज जाते थे जस्ट टू टेक जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट लेने। अब पीएम मोदी जी ने ये बोला है कि अब आप कॉलेज जाओगे टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स और आप अपना खुद का कंपनी चालू कर सकते हो, फाउंडर्स बन सकते हो। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए अटल मिशन है। अटल इनोवेशन शुरू किया। Great. तो अटल इनोवेशन में 4 पार्ट्स है। एक है अटल टिंकरिंग लैब स्कूल लेवल पे, अटल इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटीज में, ओके। जिसमें इंक्यूबेटर सेटअप किया आपने, जैसे सेटअप हमारे में GIC रही है। GIC, और उस इंक्यूबेटर को सपोर्ट करना, उसके लिए ग्रांट देना, दैट एंड देन उसको कैसे, हाउ डू यू मेक इट स्केल अप। 20 to 25 startups every 2 years. That was the target in each incubator. तो ऐसे during that time about 75 incubators हमने सेटअप किया, but now overall in the country there is more than 900 incubators. सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जिसने भी आपको इलेक्ट करा, क्यों उसको आप बेस्ट लगे? हाँ, जिसने भी आपको उस टाइम पे अटल इनोवेशन का लाइक लीडर या प्रेसिडेंट इलेक्ट करा, उस मतलब क्या क्वालिटीज आपके पास थी उस टाइम? नहीं, वो आई वाज लकी टू गेट सिलेक्टेड सीरियसली? बट मैं लाइक व्हाट दे वर सीइंग इज, हाँ प्राइम मिनिस्टर का और PMO का आइडिया था कि कोई प्राइवेट सेक्टर से आए और उसे स्पीडीली इम्प्लीमेंट करे। अच्छा। क्योंकि वो, और इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स के लिए इंडस्ट्री का इनपुट्स जरूरत है, नेटवर्किंग जरूरत है, पार्टनरशिप जरूरत है। तो समवन हु हैज बीन आउट देयर और टेक्नोलॉजी की नॉलेज जरूरत है। तो ये सब मुझे एक्सपोजर था, दोनों टाइप का, दोनों का, बिजनेस का भी एक्सपोजर था, टेक्नोलॉजी का भी एक्सपोजर था, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जरा बैकग्राउंड था मुझे CMC में, और प्राइवेट सेक्टर। सो आई गेस सम कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत लोग हैं। आई वाज लकी। सर जैसे कि हमें पता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी एक 10 करोड़ का फंड लॉन्च करा है अगेन फॉर द स्टूडेंट स्टार्टअप इटसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, आपके फैसिलिटीज मैंने जो देखा हूँ, बहुत वी हैव रियली स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास। अभी ये लाइब्रेरी जो देख रहे हैं, ऐसे लाइब्रेरी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो स्टूडेंट्स को ये सब यूज़ करना चाहिए, बट उसके लिए एक अवेयरनेस बिल्डअप करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्या फ्यूचर है। उनका फ्यूचर जो है ये इनोवेशन वर्ल्ड है। और अर्लियर ना 10 साल 20 साल पहले बड़े बड़े कंपनीज आते थे और उसके लिए काम करना और आपका फ्यूचर बनाना, वो एक तरीका था। अब जो है इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, दिस इज द वे ऑफ द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि अभी AI आ गया है। AI एक बड़ा डिसरप्टर है। AI में जो हम पहले कर रहे थे, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसमें काफ़ी ऑटोमेशन आ जाएगा। बट AI बेस्ड सॉल्यूशंस बहुत, उसका स्कोप बहुत है। और हमारे जो चैलेंजेस हैं इंडिया में, 650,000 विलेजेस हैं, 715 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8,000 स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज हैं। अब हाउ डू यू मेक एवरी वन ऑफ देम हब्स ऑफ लोकल इनोवेशन एंड लोकल जॉब क्रिएशन? उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप देखेंगे गोवा में फिशिंग इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, कैजुअल इंडस्ट्री है। उसको सब कैसे प्रमोट कर सकते हैं? AI द्वारा काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से यू कैन बिल्ड more fast robotics, sensor technologies, edge AI, ये सब नया टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। उसमें स्किल्स बिल्ड करना
एंड हाउ डू यू पुट एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस टुगेदर, ये अभी नया स्किल डेवलपमेंट तो काफी कुछ यहाँ हो रहा है टू people I saw for example Salesforce has introduced agentic AI based solutions for CRM, customer relationship management, and लोगों को ट्रेन करना चाहिए उसमें, तो नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज है उससे ज्यादा है, तो दैट इज हाउ यू शुड लेवरेज जो भी यूनिवर्सिटी क्रिएट कर रहा है। तो इंक्यूबेशन सेंटर आपने सेटअप किया है, यू हैव गॉट वेरियस लैब्स, innovation labs. You should also adopt neighboring villages and क्योंकि वहाँ के क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, यू नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल, और लोगों को उसमें भी ट्रेन करना। बिल्कुल सर, मेरे को लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग और रॉन्ग, कि जब .com का बबल आया था तो सारे लोग टेक एजेंसीज बना रहे थे, लाइक बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स फॉर एवरी अदर कंपनीज, एंड वो बहुत चला था, इवन जनरेशनल बिजनेसेस बन चुके हैं उससे। राइट नाउ द ट्रेंड इन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट इज कि लोग एआई वर्कफ्लोज एंड ऑटोमेशंस एंड एलएलएम्स बना रहे हैं, एंड मेरे को लगता है ये अगेन एक बहुत ही नॉर्मल यूजुअल चीज़ रहेगी जो कोई भी कर रहा है अभी आजकल में, और वो जनरेशनली चलेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, जब भी नया टेक्नोलॉजी आता है एक इनिशियल हाइप साइकिल होता है, तो वो हाइप साइकिल में काफ़ी सब लोग सभी लोगों को लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत सब कुछ चेंज करेगा, लेकिन उतनी इजीली चेंज नहीं होता है, राइट? सो वो टेक्नोलॉजी का एक ग्रोथ होता है एंड देन देयर इज अ स्टेगनेट। उसी तरह एआई इज अ बिगर डिसरप्टर देन मेनी अदर्स, लेकिन जो हाइप है वो जब हाइप कमी होगा then real practical solutions using AI will become more clear, yes. तो जब भी वो clarity आएगा तो it will move into a more steady phase. उस steady phase में काफी growth होगा, but it will now be measurable, it will be practical, it will be useful. Exactly. उसके बाद टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती ही रहती है, नए नए चीज हम we keep finding. अभी for example क्वांटम कंप्यूटिंग नया टेक्नोलॉजी है, एनवीडिया का जीपीयू जो है, एनवीडिया सडनली चिप मेकिंग में काफी कुछ अभी नए रिक्वायरमेंट्स है, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उसमें काफी फोकस होगा। सो चिप मेकिंग, चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, हम काफी इंपोर्ट कर रहे हैं आजकल, राइट? उस इंपोर्ट को कैसे कमती करना, क्योंकि हमारे पास इंजीनियर्स तो हैं 1.5 इंडिया में बने वो ना चीज, तो इंडिया में बना सकते हैं जो अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर एडवांस इकोनॉमिकली, वी आर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस। तो जब ये टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है हमें, so we can start doing make in India, so that will generate lot of new jobs and all. सर, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की भी बात हो रही थी, आप उसके बारे में बताइए, वहाँ का एक्सपीरियंस एंड वो कौन से सेगमेंट में था आपकी लाइफ के? वो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, टाटा ग्रुप ने मुझे स्पॉन्सर किया था, कैम्ब्रिज सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप करके। सो हाउ डू यू बिकम, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ लीडर इन चैंपियनिंग सस्टेनेबिलिटी? क्योंकि सस्टेनेबिलिटी क्या है, पूरे देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, हेल्थ केयर फॉर एवरीबॉडी, ये सब रिक्वायरमेंट है। इट कैन नॉट बी ओनली फॉर अ फ्यू पीपल, हर आदमी को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइमेट, एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही अर्थ है हमारे पास, दूसरे कोई मार्स बेस में अभी तो नहीं है, ये अगर होगा तो भी वहाँ एडेप्टेशन के लिए बहुत टाइम लगेगा। सो द क्वेश्चन इज, वी हैव अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, उसको कैसे कंजर्व करना, कैसे प्रोटेक्ट करना, एंड टेक्नोलॉजी के कारण उसके डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ होना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द एरियाज दैट उस प्रोग्राम में अवेयरनेस बिल्डअप करते हैं, और लीडर्स क्या कर रहे हैं उसमें वर्ल्ड में काफी कंपनीज अभी मेनी कंपनीज आर फोकसिंग ऑन दिस। सो दे कॉल पीपल, इट इज जस्ट नॉट प्रॉफिट बट इट इज people, planet and profit, the 3 P's, right? So people
का वेलफेयर देखना है, प्लैनेट की वेलफेयर देखना है, And और profit भी देखना है। So Exactly. a company should have all the three goals. And which are the companies which are doing a great job? उनके लीडर्स को वहाँ बुलाते हैं, ओके वो स्पीचेस देते हैं, उन्होंने क्या किया उनके कंपनी में. तो इट इज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, because I understood these are what the initiatives others are doing, and we can also do the same thing. एग्जैक्टली सर, आप हार्वर्ड, कैम्ब्रिज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस लेके गलगोटियाज आए हो, यहाँ का इंफ्रा, स्टूडेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज कैसे लगा आपको? तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा है, एंड आई थिंक यू शुड कैपिटलाइज ऑन इट. The difference between, I would say, Harvard and in universities in India is जो उनकी एक हिस्ट्री है, और रिसर्च और डेवलपमेंट में उनका बहुत फोकस था. हमारे यहाँ इट हैज बीन मोर फॉर डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशन. So there has to be a change in the way we are looking at an institution today. ओके Institutions जो है, education institutions in India, वो एक how you are creating the problem solver of the future, उस व्यू से देखना है. तो उसमें क्या है, you of course teach subjects, but your research activity should also be not just to publish papers but to create patents. तो पेटेंट क्रिएशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इसके लिए, और वहाँ एनकरेजमेंट भी देते हैं, और फैसिलिटीज़ को भी, फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज भी देते हैं. वी आर मूविंग, आई मीन दिस इज अ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन. if I look at what I saw today, गलगोटियाज. हाँ गलगोटिया में, it's tremendous the amount of investment जो बनाया किया है. ड्रोन लैब्स किए हैं, all the various labs you have set up, AI labs or Apple labs. So, but then the students should also be encouraged to participate in it, should be given opportunities. फैकल्टी को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे उसको यूज करना. That is the main difference I see. Of course, India is a growing economy. Yes, So, India के जैसे there is no other place right now which has the opportunities for growth, for entrepreneurship, for startups. इसलिए सब countries यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि 1.4 बिलियन पीपल के नीड्स हैं. तो हर नीड एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे टैप करना और कन्वर्ट करना इनटू अ स्टार्टअप इज दी. That's why you see 200,000 startups today in India, right? And we have the third largest number of unicorns in the world. Yep. And that's all been in the last 10 years. Exactly. So we are on Global Innovation Index में India is in 38th position. But मेरा belief है, and my confidence is within the next 10 years we have the opportunity to become the global top 10 most innovative countries in the world. क्यों? क्योंकि हमारे लोग तो काफ़ी केपेबल हैं. Indians are good. Satya Nadella heading Microsoft, Sundar Pichai heading Google, yeah. Shantanu Narayan heading Adobe, Arvind Krishna heading IBM. ये वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वहाँ उनके टॉप लीडर्स भी इंडियंस हैं. तो कैपेबिलिटी है. हाउ डू यू प्रोवाइड अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम that helps them to grow and blossom into a great leader in Indian market is the opportunity. And I think universities like Galgotia can help. Yeah, next such line. Thank you so much, sir. Amazing conversation. Yeah. Thank you so much.